Hello बच्चों, let's read the question. Two satellites of masses m1 and m2, m1 is more than m2, are revolving around the earth in circular orbits of radii r1 and r2. r1 is more than r2 respectively. Which of the following statements is true regarding their speeds v1 and v2? So बच्चों हमें given है as a planet earth. This is earth. अर्थ का मास मान लेते हैं कैपिटल एम और अर्थ की रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। अब बच्चों इसके अबाउट, इस अर्थ प्लैनेट के अबाउट दो सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते हैं। तो मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट एंड हमें इसकी रेडियस गिवन है सपोज r2 एंड ये हमारे पास में आ गया नेक्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट जिसकी रेडियस हमें ज़्यादा गिवन है, देख सकते हैं r1 इज मोर देन r2। तो ये रेडियस है हमारे पास में r1। तो गिवन है बच्चों कि r1 की वैल्यू r2 से ज़्यादा है। अब हमें और क्या गिवन है, यहाँ पर सैटेलाइट्स के मासेस का इंफॉर्मेशन गिवन है। तो r1 रेडियस में जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका मास है m1, मतलब यहाँ पर सैटेलाइट है m1 मास का, और r2 रेडियस में जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका मास है m2। और हमें गिवन है कि m1 हैवी मास है जबकि m2 लाइटर मास है। अब हमें फाइंड करना है कि इनकी जो स्पीड्स होंगी दैट इज टेंजेंशियल स्पीड्स v1 v2 में क्या रिलेशनशिप होगा। तो बच्चों इनकी स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ universal gravitation constant multiplied by the mass of planet divided by the orbital radius। यहाँ हमें ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल M है वो अर्थ या फिर जो भी हमें प्लैनेट गिवन होगा उसका मास है। तो बच्चों यहाँ से हम एक बात क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। तो मास की पावर 0 पर डिपेंड कर रहा है वो। तो हम फिर बेसिकली क्या ले लेंगे, कैपिटल जी कैपिटल एम का जो प्रोडक्ट है वो दोनों ही सैटेलाइट के लिए दैट इज यहाँ पर जो जी एम फैक्टर है वो कांस्टेंट है। तो हमें मिल जाएगा v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v1 डिवाइडेड बाय v2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स में r2 डिवाइडेड बाय r1। अब बच्चों हमें क्या गिवन है कि r2 की वैल्यू लेस है क्योंकि r1 r2 से ज़्यादा है। तो हमें ये जो फ्रैक्शन मिलेगा r2 डिवाइडेड बाय r1, ये फ्रैक्शन हमें कैसा मिल जाएगा, दैट विल बी लेस देन 1। ठीक है, ये हमें लेस देन 1 मिल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो v1 होगा वो भी v2 से लेस होगा। It means we will be getting correct answer as option number C. Thank you.